न्यू बैच 1 मई से हमारा जो स्टार्ट होने वाला फ्रेंड था। आज हमने बताया था कि स्क्वायर कॉलम के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि स्क्वायर कॉलम का कैसे हम लोग कटिंग लेंथ निकालेंगे। ठीक है, स्क्वायर कॉलम उसको कहते हैं जिसका चारों कोना हमारा सेम सेम होता है। आज के बाद आपको कटिंग लेंथ निकालने का कोई दिक्कत नहीं होगा स्क्वायर कॉलम का। आज स्क्वायर कॉलम न्यू बैच का पूरा हम अपडेट दे चुके हैं। देखते हैं, सीधे बात करते हैं, ज़्यादा टॉपिक पर बात अपनी करते हैं। ये हमारा 600 बाई 600 का कॉलम है। ठीक है, अगर पहले आपको दिया रहेगा साइज, तो कॉलम का साइज हमारा है 600 बाई 600। रिंग का डाया हमारा है 10 mm का। ये हमारा रिंग है, ये हमारा 10 mm का है। कवर जो है 40 mm का है। ये यहाँ से यहाँ तक जो है हमारा 40 mm है। ये जो यहाँ से यहाँ तक है 40 mm, ये यहाँ से यहाँ 40, यानी जो कॉलम का हमारा कवर है वो 40 mm रखा गया है। ठीक है, और H बराबर 10D, ये बताएंगे कहाँ से आया है। एक हमारा छोटा सा फॉर्मूला होता है, उसको पहले देख लेते हैं। 4A + 2H - 12D। ठीक है, तो ये 4A + 2H - 12D जो है, ये हमारा जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पर अगर ये सब मान अगर हम रख देंगे तो हमारा कटिंग लेंथ निकल के आ जाएगा, बिल्कुल आसान तरीका से। पहले आप क्लियर रहिए। कॉलम जब हमारा साइज दिया रहता है तो हमको पूरे कॉलम का आउटर आउटर नहीं निकालना होता है, उसमें कवर घटा के करना होता है। तो आप 40 इधर से घटा दीजिएगा, 40 अगर इधर से घटा दीजिएगा, तो 600 में से 80 अगर घट जाएगा तो हमारा कितना बचेगा, 520 बचेगा। और इधर से अगर हमारा 40 घट जाएगा, 40 इधर से घट जाएगा, तो ये कितना 600 में से घट जाएगा तो कितना बचेगा, 520 बचेगा। यानी अब रिंग हमारा ये हो गया, ये जो अंदर रिंग है ना, यही रिंग हो गया, ये मास्टर रिंग होता है। मास्टर रिंग का अब हम कटिंग लेंथ निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। ये मान लीजिए ए है, तो यहाँ पे लिखा है 4A, तो 4A का मान हमारा कितना है, 520 है। ये हमने 520 यहाँ पर रख दिया, प्लस 2 है तो 2 है। H बराबर 10D हमने लिखा हुआ है, H बराबर 10, और D का मान जो होता है ये देखिए यहाँ से, H बराबर 10D लिखा हुआ ना, D इक्वल टू डाया ऑफ रिंग, रिंग का जो डाया रहेगा वो, तो 10 mm माइनस 12D। 190 पे हमारा -2D का डिडक्शन होता है, तो 1 2 3 और ये 4, ये तो 4 हो गया, 4 गुना के 8 हो गया। और ये जो हमारा है, ये हमारा 135 पे होता है। इसके बारे में भी हम बताए हुए हैं पहले, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं। 190 पे हमारा जो होता है -2D होता है, और एक जो 35 हमारा होता है वहाँ -3D होता है। तो ये 3D हमारा हो गया तो कितना हो गया, 1 2 3 हो गया, और यहाँ पे ये 3D और ये 3D और जुड़ेगा तो कितना होगा, 6D हो गया, और ये 1 2 3, तो 3 गुना के 6 और 6 6 12, यही हमारा -12D आ गया। इसके बारे में हमने डीपली वीडियो बनाया हुआ है, आप पीछे देख सकते हैं इसको कैसे आया -12D। ठीक है, तो सूत्र में हमारा लिखा -12 इंटू D इक्वल टू रिंग का जो डाया रहेगा वो। अब इसको कैलकुलेशन करिएगा तो 2080 आ जाएगा, इसको 200 आ गया, ये -12 में 120 हो गया। जब इसका कैलकुलेशन अगर हम पूरा करेंगे तो ये हमारा 2160 mm आ जाएगा टोटल। ठीक है, यही इतना बड़ा अगर हम सरिया काटेंगे तो 520 बाई 520 का हमारा जो है रिंग बन के हमारा आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा एक कटिंग लेंथ निकलेगा। डिवीजन के लिए हम एक दूसरा देख लेते हैं रिंग के बारे में। ये मान लीजिए हमारा 200 बाई 200 का कॉलम है। ठीक है, अब ये रिंग का हमको साइज जानना है। तो रिंग का साइज जाना है तो हमने पहले कहा कि 40-40 mm कवर हम कॉलम में लेना ही है। 40 अगर आपने इधर से घटा दिया, 40 अगर आप इधर से घटा दिए, 200 में अगर 80 अगर घट गया तो कितना बच गया, 120 बच गया। 120 ये बच गया। कोई भी इंटरव्यू में आपसे पूछ सकता है कि हम इसका कटिंग लेंथ निकालेंगे कि इसका कटिंग लेंथ निकालेंगे, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, 40-40 घटा के ही लेना है। कन्फ्यूजन से बिल्कुल दूर रहिए। ठीक है, बस एकदम हवा में बात करने का कोई वो नहीं है, आप सीधे टॉपिक पे ध्यान। 4 इंटू 120 हमारा ये वाला है, ए का मान हमारा है 120, प्लस 2 इंटू 10D है ना, एच बराबर 10D हमने बोला है ना, एच बराबर देखिए 10D यहाँ पे लिखा हुआ है, वही इसमें है। 10D इक्वल टू रिंग का जो डाया हमारा है 10 माइनस 12D, डी इक्वल टू कितना है 10 mm है, यही रिंग का जो साइज है वो 10 mm लिया गया है। ठीक है, आप इसको कैलकुलेशन करिएगा तो ये 560 mm आएगा। तो इस प्रकार से हमारा स्क्वायर का जो है वो कटिंग लेंथ निकल के आ गया। ऐसे देखिए, जो ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें किसी भी प्रकार का नहीं, 30 डेज़ का न्यू बैच हमारा जो है एकदम फ्री क्लास चलेगा। आप इसको सब्सक्राइब करके भी जुड़ जाइए। अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिए। एक आप देख लीजिए 400 बाई 400 का हमारा एक कॉलम है, इसका कितना हमारा कटिंग लेंथ आएगा, ये रिंग है, कॉलम का साइज़ नहीं है, रिंग का साइज़ है, कितना आएगा आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तब तक के लिए धन्यवाद। इंजीनियर साहब के चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें, और बताएं कि नहीं, अगर कोई चीज़ अगर हमको सीखना है तो यहाँ पे सिखाया जा रहा है बिल्कुल फ्री में, किसी भी प्रकार का कोई कोर्स फीस नहीं है, आप ऐसे ही निःशुल्क सीख सकते हैं। अगर आप फ्रेशर हैं या स्कूल पीरियड में हैं या कॉलेज पीरियड में, जैसे भी हैं, फोरमैन हैं, अगर कॉलेज पीरियड में अगर आपको ये सब चीज़ें अगर आ गया तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। साइट पे जाने के बाद किसी भी प्रकार का परेशानी नहीं होगा।
आप सीधे इंटरव्यू क्वालिफाई कर जाइएगा, रिज्यूम निकाल लीजिएगा सही, ठीक है। ऐसे बीम का भी मान लीजिए 600 बाई 600 का साइज़ रहेगा तो यही कटिंग लेता है। कल हम बताएंगे रेक्टेंगुलर शेप के बारे में, जिसका आमने सामने का भुजा तो सेम रहेगा लेकिन ये वाला अलग अलग रहेगा, उसके बारे में बताएंगे कि उसका कटिंग लेंथ कैसे निकलेगा। ये पूरा 30 डेज़ का पूरा बिल्कुल निःशुल्क चलेगा ही, आगे भी वैसे ही रहेगा। ये नहीं है कि किसी प्रकार यूट्यूब पे पहली बार ऐसा होगा कि नहीं फ्री में बताया जाएगा कोई चीज़। ये नहीं कि हाँ आप साइट पे आइए ये करिए, साइट पर से भी जितना हो सकेगा साइट पर भी आपको विजिट कराएंगे आप, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।